नमस्कार दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की कथा का वाचन करेंगे। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा रहा करता था। वह नित्य गरीबों तथा ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी न लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना करती। एक दिन राजा शिकार के लिए वन गए हुए थे। तभी राजा के घर बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कर दो। ऐसे तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। परंतु रानी को पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ऐसा कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा के घर खाने के भोजन तक के लाले पड़ गए। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाकर वहाँ कोई काम ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रदेश में कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाने से रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को भोजन किए बिना 7 दिन हुए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धामा है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी देर के लिए गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी बहन का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी ने रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। उसने वापस आकर रानी को सारा हाल सुनाया। रानी भी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, वह बहुत दुखी होगी। ये कथा सुनकर वह पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहूँ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन तक भूखे रहने की व्यथा उसे सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ना हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देख दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना हम इस व्रत की कथा और विधि ही पूछ लें ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से
पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, प्रिय मित्र प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार की कथा के बाद के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपनी दासा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, सुनसान जंगल में तू चिंता मगन में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिस कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की। अब तुम चिंता को दूर करोगे, मैंने कहने पर चलो, तुम्हारे सब दुष्ट कष्ट दूर होंगे। भगवान पहले से ही अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो। 2 पैसे के चने का मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटी में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को और सुनने वालों के प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर अभी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि भोजन उपरांत कुछ बच सके। मैं रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंदर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों की भांति अत्यधिक पैसा प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसे अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी को शक हुआ कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं, यह मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय साधु की याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और रात्रि को बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा में सपन दिया कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब
रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ा हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने धन बृहस्पति देव से प्राप्त होने की कथा सुनाई। राजा ने यह निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी तथा रोज व्रत करूंगा। जब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती तथा दिन में वह 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो पड़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। जब उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सारा हाल पूछा और बेटे ने हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा की, जिससे सुनते ही वह बैल उठ पड़ा और किसान के बेटे का पेट दर्द बंद हो गया। राजा राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि यहाँ सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ही ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह यह कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यह 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहने लगा, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं आएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हम सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसे गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो